हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। इंग्लिश बुक की चैप्टर 1 है 3 क्वेश्चंस। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे हर एक चैप्टर का, हर एक क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया सब्जेक्ट वाइज। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। मेरे इस चैनल पर आपको हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सोल्यूशन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप इसको देख सकते हैं आराम से। हम बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग द आंसर्स टू देम। किंग के पास 3 क्वेश्चंस है और वो उन तीनों के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? और क्वेश्चंस क्या है और उसका रिप्लाई किंग को मिलता है कि नहीं, हम इस चैप्टर में आगे नीचे पढ़ेंगे। तो 3 क्वेश्चंस चैप्टर का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, फिर हम लोग पार्ट 2 पे जाएंगे। He thought the thought came to the certain king that he would never fail if he knew the 3 things। एक थॉट आता है किंग के माइंड में कि अगर उसको ये 3 चीज़ों के बारे में मालूम चल जाए तो वो अपने किंगडम या अपने पीपल को लेके कभी भी फेल नहीं होगा और आगे बढ़ सकेगा। और वो 3 क्वेश्चंस या 3 थॉट्स क्या होते हैं, जो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सेकेंड इज विच पीपल शुड ही लिसन टू। एंड थर्ड इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। मतलब पहला है कि राइट टाइम क्या है कुछ भी करने के लिए, दूसरा है कि उसके लिए कौन सबसे इंपॉर्टेंट पीपल है जिनकी बातें उसको सुननी चाहिए, और थर्ड है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है उसके लिए, जो भी उसको अपने साम्राज्य या किंगडम में करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। The king therefore sent a messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who answers these questions। वो एक मैसेंजर, जैसे आप फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखते होंगे, किंग का एक मैसेंजर होता है जो पूरे गांव में जाके किंग की बातों को फैलाता है, उसके प्रचार प्रसार करता है। इन अ सेम वे किंग भी यहाँ पर एक मैसेंजर को पूरे गांव में भेजता है उस 3 आंसर्स को ढूंढने के लिए, और बोलता है जो उसके आंसर्स एकदम सही देगा मैं उसको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, उसको रिवॉर्ड दूंगा। आपने इंग्लिश के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, क्लास 6 में, टैरोज रिवॉर्ड मतलब टैरो का इनाम। इन अ सेम वे यहाँ भी किंग इनाम देगा अपने विलेजर्स को जो उसको सही आंसर्स दे पाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered the questions differently। बहुत ही बुद्धिजीवी लोग किंग के पास आए, बट सब ने अलग अलग आंसर्स यहाँ पे दिए हैं, जो अभी आप नीचे 1 बाय 1 देखेंगे। इन अ रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, कुछ लोग बोलते हैं, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और जिसको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जैसे आप लोग का टाइम टेबल है कि आज मंडे को पीरियड 1 में मैथ्स है, फिर पीरियड 2 में हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर सोशल साइंस है। इन अ सेम वे किंग को भी एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट अ प्रॉपर टाइम। और इसी तरीके से किंग सारा काम को प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे। अदर सेड, कुछ लोग क्या बोलते हैं, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड द इन एडवांस राइट टाइम। और कुछ लोग कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है एडवांस में डिसाइड करना कि राइट टाइम अगले काम के लिए क्या हो सकता है। ऑफकोर्स हमको आज का अपना फ्यूचर, अपने आज के प्रेजेंट को अच्छा करना चाहिए, हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अगर आज आप डे 1 से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्लास 7 में जब से आप गए हैं, तो आपका पूरा 7 के रिजल्ट आते आते आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप कि इतने फ्लाइंग कलर से आप पास होंगे। इन द सेम वे किंग को भी जो है आज का प्रेजेंट अच्छा करना चाहिए, फ्यूचर जो है ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है। अब हम लोग नीचे देखते हैं, ये लिखा हुआ है ना, इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम। ऑफकोर्स कोई पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। द किंग शुड नोटिस ऑल द दैट वॉज गोइंग ऑन एंड शुड अवॉइड प्लेजर्स। तो किंग जो भी उसके सराउंडिंग में हो रहा है उन सबको किंग को देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए फुलिश लोगों से बातें करना, फुलिश लोगों की बातों को सुनना, और अपनी सराउंडिंग को बस एकदम शांत होकर के सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड
ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, मतलब उस समय जो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो किंग के लिए वो काम करना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट की बातें करनी चाहिए, प्रेजेंट को अच्छा रखना चाहिए, फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और पास की किसी भी चीज़ को लेकर आपको भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करना चाहिए। पास में जो हो गया वो हो गया, वो आपकी गलती थी, अब उन गलतियों से सुधरना चाहिए आपको भी, इन सेम वे किंग को भी। और अपने प्रेजेंट को अच्छा करिए आप लोग, और फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश अगर आप डे 1 से पढ़ने लगेंगे आज से, आप फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सेकंड का देखेंगे 1 बाय 1, तो आप देखेंगे इंग्लिश बहुत आसान है और आपका कोर्स भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे इंग्लिश में। Yet others said that the king needed a council of wise men who should help him इन एक्ट एट अ प्रॉपर टाइम, मतलब कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक काउंसिल बनाने चाहिए वाइस मैन का। काउंसिल क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक अ रूल, मतलब एक काउंसिल मतलब एक ग्रुप, एक कमेटी बनानी चाहिए बुद्धिजीवी लोगों की जो किंग को एडवाइस करे प्रॉपर टाइम टू टाइम कि अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए। जैसे आप देखोगे हमारे स्टेट में सीएम होते हैं और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो उनको हर टाइम टाइम प्रॉपर गाइड करते रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर के। तो जैसे जो हमारा किंग है वो भी हमारा सीएम हो गया, और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ मेंस हो गए। आगे देखते हैं। बट देन अदर सेड दैट देयर आर सम थिंग्स विच शुड बी अर्जेंट, पर कुछ लोगों ने कहा कि जब तक काउंसिल ऑफ मेंस अपना कोई डिसीजन दे पाएंगे, कुछ चीज़ों का एक्शन हमको तुरंत ही लेना है, तुरंत ही वो काम बहुत अर्जेंट होता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम तुरंत आपको करने होते हैं, तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मेंस जो होंगे वो लेट डिसीजन देंगे और कुछ काम तुरंत ही अर्जेंट हमको करने होते हैं। दिस थिंग्स शुड नॉट वेट फॉर द डिसीजंस ऑफ काउंसिल, और ये चीज़ें काउंसिल के डिसीजन पे वेट नहीं होनी चाहिए और इनका एक्शन जो है तुरंत ही लेना चाहिए। इन अदर इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम और डू समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, और कुछ इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। और कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ ऐसे डिसीजन्स भी ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं जो हम जिसके बारे में हमको फ्यूचर सोच के चलना चाहिए कि आज अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इससे हमारे फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगी, या आज हम अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर इससे कुछ इफेक्ट तो नहीं हो पाएगा। अगर हम कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर हमेशा इसके अकॉर्डिंग अच्छा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही सेम बात कही गई है। एंड ओनली मैजिशियन शुड डू दैट, द किंग देयरफॉर हैव टू गो टू मैजिशियन। और अगर प्रॉपर टाइम देखना हो, अब एडवांस में अगर आपको अपना आगे का टाइम देखना है, या अब तो कोई टाइम मशीन जैसा गैजेट तो रियल लाइफ में पॉसिबल है नहीं, आपके पास क्या टाइम मशीन जैसा कोई गैजेट है डोरेमोन के जैसे? नहीं है ना। इन सेम वे किंग के पास भी नहीं है, तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं या तो फिर आप मैजिशियन के पास जाइए जो आपका आपका फ्यूचर बता सके, राइट टाइम बता सके फ्यूचर को लेकर के। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि होम पीपल शुड किंग लिसन टू, किन लोगों की बात किंग को सुननी चाहिए, तो उसके आंसर्स क्या हैं ये हम लोग नीचे देखते हैं। सम सेड पीपल मोस्ट नेसेसरी टू अ किंग वर हिज काउंसिलर्स, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो उसके लिए किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है, उसके काउंसिलर्स हैं। काउंसिलर कौन होता है? मेंबर ऑफ द काउंसिल। अभी हम ऊपर काउंसिल की बात हुई थी ना, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं, वाइस मैन की जो काउंसिल की बात हुई थी, जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको काउंसिलर बोलते हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं किंग के लिए वो उसके काउंसिलर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रीस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एंड अदर सेड सोल्जर्स वर वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे भी देखिएगा सबके आंसर्स बहुत ही अलग अलग आ रहे हैं, कुछ काउंसलर्स को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कुछ प्रीस्ट को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कुछ लोग सोल्जर्स को इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है किंग को करने के लिए, तो कुछ लोग कहते हैं साइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं फाइटिंग इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं रिलीजियस वर्शिप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सबके आंसर्स बहुत ही अलग आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि किंग को साइंस या टेक्नोलॉजी को लेके अपने किंगडम में अच्छा काम करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि किंग को हमेशा लड़ाई बस लड़नी चाहिए, फाइट बस करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि किंग को अपने किंगडम में धार्मिक प्रोग्राम्स या धार्मिक विचारधाराओं को लेके आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग आगे पढ़ते हैं। एज द आंसर टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड,
और सारे क्वेश्चंस इतने, सबके आंसर सबके क्वेश्चंस के अलग थे कि किंग किसी के भी आंसर से एकदम सेटिस्फाइड नहीं हुआ और किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। जैसे पहले कहा था ना किंग ने कि हम हैंडसम अमाउंट या लार्ज सम ऑफ मनी देंगे, पर यहाँ पर किंग किसी के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो किसी को भी रिवॉर्ड वहाँ पे नहीं मिला। Instead, he decided to see instead he decided to seek the advice to a certain hermit. Hermit कौन होता है? A person who lives alone and leads a simple life. बेसिकली आप सन्यासी बोल सकते हैं, साधु बोल सकते हैं, वो हर्मिट होते हैं। तो किंग सोचता है कि अब मैं एक हर्मिट के पास जाऊंगा और वहाँ से मैं उसके राइट डिसीजन या राइट टाइम या राइट पर्सन के बारे में पूछूंगा, वो मुझे एक सही आंसर दे पाएगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड एंड विच वर नेवर लेफ्ट। और हर्मिट एक जंगलों में लकड़ियों के जंगलों में पेड़ों के बीच में रहता था और वहाँ से कभी भी वो नहीं निकलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही सॉ नो वन बट अ सिंपल लाइफ। वो किसी से नहीं मिलते थे और एक बहुत ही सिंपल साधारण सी जिंदगी जीते थे। ठीक है। एंड सो द किंग पुट ऑर्डनरी क्लोथ्स। फिर किंग ने क्या किया, अपना राज्य साम्राज्य वाला कपड़ा, राजा महाराजा वाला कपड़ा छोड़ करके एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाला कपड़ा पहन लिया, नॉर्मल सा जो उसके साम्राज्य में और लोग पहनते थे, नॉर्मल पीपल। तो ऐसा कपड़ा उसने डाल लिया और अपना राजा महाराजा वाला जो उसका वेशभूषा या गेटअप था उसको निकाल दिया। बिफोर ही रीच, जब वो पहुँचते हैं उससे पहले, द हर्मिट हट, जब वो हर्मिट के हट के पास पहुँचते हैं, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स एंड हिज बॉडी गार्ड्स वेंट ऑल अलोन। फिर किंग क्या करते हैं, वहाँ पर ही उसके हट या झोपड़ी में पहुँचने से पहले किंग अपना सारे घोड़ों को वापस भेज देते हैं और उसके बॉडी गार्ड्स भी वहीं रुक जाते हैं। और फिर किंग जो है अकेले हर्मिट के घर की तरफ या हर्मिट के हट की तरफ अकेले बढ़ते हैं, अकेले जाते हैं। यहाँ वुड्स का मतलब दिया हुआ है स्मॉल फॉरेस्ट। As the king came near to hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. फिर जब जो है किंग जो है हर्मिट के घर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हर्मिट अपने घर के पास एक गड्ढा को खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। फिर वो किंग से हाय हेलो नमस्ते जो भी है अपना ग्रीट करता है, फिर अपना काम पे वापस हर्मिट लग जाता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट कैसा था, बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और बहुत ही पतला दुबला सा था। एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवली। अब जबकि वो बूढ़ा भी हो चुका है, पतला दुबला सा आदमी है और इतना मेहनत वाला काम कर रहा है गड्ढा खोदने का, तो ऑफकोर्स उसको थकान तो महसूस होगी। जब भी वो वर्क कर रहा था तो वो लंबी लंबी अपनी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू। मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, आई टू आस्क यू द आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चंस को लेके जिसकी आंसर मुझे आपसे चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर से वो अपने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को रिपीट करता है कि मैं राइट टाइम क्या है राइट थिंग करने के लिए, और कौन से लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कौन सी बिजनेस मैटर या थिंग्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखेंगे तो अफेयर्स का मतलब दिया हुआ है थिंग, मैटर एंड बिजनेस। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट जो है किंग को सुनता है पर वो कुछ नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो अपना खुदाई का काम वापस से करने लगता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग। किंग कहता है आप बहुत थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन टू योर प्लेस। मैं आपसे लाइए ये कुल्हाड़ी को ले लेता हूँ। कुल्हाड़ी कह लीजिए या कुल्हाड़ी, हाँ कुल्हाड़ी भी सही वर्ड है, नहीं तो आप बोल सकते हैं फावड़ा बोल सकते हैं। लाइए मैं आपके स्पेड को ले लेता हूँ और मैं आपकी जगह काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। फिर हर्मिट उनको थैंक यू बोलता है और उनको उनका अपना जिस काम स्पेड से काम कर रहा था वो किंग को दे देता है और अपने जो है आराम से ज़मीन पे बैठ जाता है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये ओल्ड वीक हर्मिट है, ये इसकी स्पीड मतलब जिससे वो खुदाई कर रहा था वो है, और ये किंग है जो नॉर्मल से गेटअप में आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस गड्ढे को यहाँ पे घर के आगे खोदा जा रहा था, और ये जो है हर्मिट का हट है। इसको बेसिकली हिंदी में हमारे गांव में क्या बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
वेन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब किंग ने दो लंबी लंबी लाइनों का खुदाई कर लिया था, ही स्टॉप एंड रिपीट हिज क्वेश्चन, फिर से वो रुक जाते हैं और अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। द किंग गेव नो आंसर्स बट स्टूड अप, फिर यहाँ पे किंग कोई आंसर नहीं देता और खड़ा हो जाता है इस बार। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब हरमिट क्या बोलता है, आप आराम करो, अब लाओ मैं ये काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड डिगिंग, बट किंग ने फिर से वापस से यहाँ पे उस पेड़ को वापस हर्मिट को नहीं देता है और इस काम पे वापस से लग जाता है। बेड्स मतलब आप देख सकते हो स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, मतलब गड्ढा क्यों खुद जा रहा था, प्लांट्स लगाने के लिए। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, फिर 1 घंटा बीत जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, सूरज भी डूबने को आ जाता है। एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड ऑन द ग्राउंड एंड सेड, फिर लास्ट में किंग गड्ढे पर ही जो है स्पेड को रख देता है और फिर से पूछता है, आई केम टू वाइस मैन फॉर द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चन, वाइस मैन मैं आपके पास आया हूँ अपने आंसर्स को खोजने के लिए, जो मेरे क्वेश्चन है उनके आंसर्स खोजने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी द आंसर टेल मी और आई विल रिटर्न होम, अगर आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते तो बता दीजिए, नहीं तो मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। हियर कम्स रनिंग सेट द हर्मिट, फिर हर्मिट कहता देखो यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। यहाँ पे आपका पहला ये चैप्टर खत्म हो जाता है, पहला पॉइंट पूरा इसका। क्वेश्चन आंसर हम लोग अभी सेकंड वीडियो में करेंगे इसका। हम लोग सेकंड पैराग्राफ में आ जाते हैं यहाँ पे। द किंग टर्न द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम, फिर किंग देखता है, घूमता है और देखता है कि एक बियर्ड दाढ़ी वाला आदमी, बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक, उसका हाथ जो है अपने पेट को दबाए हुए दौड़ते हुए वो आ रहा है, उसका हाथ उसके पेट को दबा रहा है, जो आदमी दौड़ते हुए आ रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था, वो अपने हाथों से पेट के पास कहीं से उसका जो है ब्लड फ्लो कर रहा था, तो वो आदमी अपना जो है हाथ जो है उस वहाँ पे रखा हुआ था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड, जब वो किंग के पास पहुँचता है तो वो बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पे गिर जाता है। देखिए फेंटेड का मतलब लिखा हुआ है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेन्स क्लोथ एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन द स्टमक, जब किंग और हर्मिट उसका कपड़ा उतारते हैं, देखते हैं कि उसके पेट पे अच्छी खासी चोट लगी हुई है। द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिप, फिर किंग ने उसकी चोट को धोया पोछा और उसको हैंकरचिप से मतलब हैंकी से उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन तब भी जो है ब्लड जो उसका खून था उसके पेट से निकलना रुक नहीं रहा था, लगातार जो है ब्लड फ्लो कर रहा था उसके पेट से। द किंग रीड्रेस्ड एंड वुंड एंटिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द ब्लीडिंग स्पॉट, फिर किंग ने अगेन उसको फिर से धोया पोछा, फिर से उसको रीड्रेस कर दिया जब तक कि खून रुकना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, फिर आदमी को कुछ अच्छा लगता है, उसकी तबीयत कुछ ठीक होती है और कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव द टू हिम, फिर किंग ठंडा और एक अच्छा शुद्ध पानी लेकर आता है और उसको देता है पीने के लिए। बाय द टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, तब तक क्या पूरा तरह से सन डूब जाता था, शाम हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इन टू द हट, फिर रात हो जाती है इसलिए फिर किंग और हर्मिट उसको झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। एंड लेड ऑन द बेड, फिर उनको बेड पे लिटा देते हैं, जो आदमी को हर्मिट और किंग जो है बेड पे उसको आराम से लिटा देते हैं कि ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स कंफर्टेबल फील कर सके। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइटली, फिर मैन जो है आंखें बंद करके आराम से सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वॉज वर्किंग हैज़ बिन डन, जो किंग था वो भी एकदम से थक जाता है और वो अब वर्क उसका भी ख़त्म हो जाता है। ले ऑन द ग्राउंड, और वो भी आराम से ज़मीन पे लेट जाता है। एंड फेल्ट थ्रू आउट द नाइट, फिर वो भी रात भर वहीं पे, किंग भी रात में आराम से वहीं पे सो जाता है। When he awoke it was several minutes before he could remember, जब वो सुबह उठता है तो कुछ मिनट उसको सोचने में लग जाता है कि मैं यहाँ कहाँ कैसे आ गया, मैं यहाँ पे कैसे हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जब किंग सुबह उठता है तो एक मिनट उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये किंग है, ये वुंडेड मैन है जिसको यहाँ पे पेट में चोट लगी है, ये हमारा कौन है बताइए, हर्मिट है।
और ये देखिए हैंकी से उसकी चोट को यहाँ पोंछा जा रहा है, धोया जा रहा है, गर्म पानी से इसको पोंछा जा रहा है। हम लोग नीचे आते हैं। when he was on when where he was और who was the strange beard man lying on the bed। वो सोचता है कि ये कौन हूँ मैं, यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मेरे बगल में बियर्ड मैन कौन है जो मेरे बगल में लेटा हुआ है बेड पे। तो फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस when he saw the king was awake। जब देखता है बियर्ड मैन की किंग उठ गया तो वो कहता है किंग से मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी, आई डू नॉट नो एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू। मैं आपको नहीं जानता और मैं क्यों फॉरगिव कर दूँ, आपने ऐसा क्या कर दिया जो मैं आपको फॉरगिव कर दूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स। मैं आपका दुश्मन हूँ। हु सोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपसे रिवेंज लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा है और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले आए हो। एंड आई हैव मेड माई माइंड टू किल यू ऑन द वे। और मैंने अपना दिमाग माइंड सेट कर लिया था कि मैं जब वापस लौटोगे, अकेले आओगे वापस, तो मैं आपको रास्ते में ज़रूर मारूंगा। बट द डे हैज़ पास्ड एंड डिड नॉट रिटर्न। पर एक दिन बीत चुका था और आप रिटर्न वापस नहीं आए थे, इसलिए फिर मैं देखिएगा अब आगे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए मैं जहाँ छुपा था वहाँ से निकल के आ गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स। और मैं आपके बॉडी गार्ड से मिलता हूँ जो मुझे रिकोगनाइज कर लेते हैं और मुझे उन लोग ने ही मारा है। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू वुड हैव नॉट ड्रेस माई वुंड्स। और मैं उन लोगों से भाग के निकल आया हूँ, लेकिन अगर आज आपने मेरा कल आपने मेरा जो मेरे चोट लगी थी, जो वुंड्स थे मेरे, अगर आपने उसको ड्रेसिंग ना किया होता या उनको ना धोया पोछा होता, उनको कवर ना किया होता, तो मैं आज मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था पर इन रिटर्न आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बचा ली। Now, if I live, I will serve you as the most faithful servant and will order my sons to do the same for you. Forgive me। और अगर अब मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपका एक फेथफुल मतलब लॉयल और ट्रू सर्वेंट बन के रहूँगा, और मैं अपने बेटों से भी यही सेम चीज़ बोलूँगा कि वो भी आपके एक लॉयल और ट्रू और फेथफुल सर्वेंट बन के रहें, और मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी एंड हैड मेड अ पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली। और किंग यहाँ बहुत खुश हो जाता है कि उसने अपने दुश्मन को भी आज अपना दोस्त बना लिया। सॉरी। एंड टू हैव वन हिम ओवर हिज फ्रेंड। और उससे अपनी एक फ्रेंडशिप कर ली। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम। किंग ने ना सिर्फ माफ़ कर दिया बट बोला कि मैं सर्वेंट्स और अपने डॉक्टर को आपके पास भेजूंगा जो आपकी लुक आफ्टर आपका टेक केयर करेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उन्होंने कहा मैं आपसे किंग ने कहा कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। नीचे आते हैं। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around of the hermit। फिर वो किंग जो है उस wounded man को उसी हट में छोड़ के बाहर निकलता है और हर्मिट की तरफ देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू आंसर हिज क्वेश्चंस। और वापस जाने से पहले फिर से एक बार किंग सोचता है कि काश हर्मिट मेरा आंसर्स दे दे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग द सीड्स ऑन द बेड्स दैट हैड बीन डग अप डे बिफोर। जो कल हर्मिट और किंग गड्ढा खोद रहे थे उसमें आज किंग अपने घुटनों पे बैठ करके उसमें सीड्स को डाल रहा था कि उसमें एक अच्छे प्लांट्स निकल सकें। द किंग वेंट टू द हर्मिट। फिर किंग हर्मिट के पास जाता है एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग टू आंसर्स माई क्वेश्चंस वाइज मैन। एक आखिरी बार मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए वाइज मैन। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर। तो हर्मिट क्या कहता है कि आपको तो सारे आंसर्स मिल चुके हैं। सेट द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि आपको सारे आंसर्स मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप टू द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। जमीन पर बैठे हुए किंग को ऐसे देखते हुए जमीन पर बैठ करके वो बोलता है कि आपको तो आपके सारे आंसर्स मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। कहाँ मुझे आंसर्स मिल चुके हैं, आप क्या बोल रहे हैं। किंग ऐसा बोलता है हर्मिट से। डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देख रहे हो। रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट बोलता है इफ़ यू हैव नॉट पीट द माई वीकनेस येस्टरडे
एंड हैड नॉट डग द बेड्स फॉर मी यू वुड हैव कम अवे। अगर आप कल मेरे लिए ना रुकते और मेरी वीकनेस को देखते हुए आप कल गड्ढा ना खोद रहे होते तो कल आप मर जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। कल तब अगर आप वापस जा रहे होते तो कल वो आदमी आपके ऊपर अटैक कर देता। एंड यू हैव टू विश यू हैव, फिर आप सोचते काश मैं उस हरमिट के पास एक दिन और रुक जाता तो मेरी ज़िंदगी बच जाती। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड। तो कल सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? जब आप कल गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैन कल आपके लिए था। एंड टू डू एंड टू डू एंड टू डू मी द गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो आप कल मेरे लिए काम कर रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस आपका था। आफ्टरवर्ड्स when the men ran to us the most important time was when you were caring for him। और कल जब आदमी आपके पास आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब आप उसके लिए केयर कर रहे थे, आप उसकी वुंड्स को पोंछ रहे थे और उसके लिए ड्रेसिंग उसकी आप कर रहे थे। यहाँ पे है because if you have not dressed his wounds he would have died without having any made peace with you। अगर कल आप उसकी वुंड्स को ना पोंछते तो कल वो मर जाता बिना आपके साथ पीस बनाए हुए, बिना आपसे फ्रेंडशिप किए हुए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, सो ही कल वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो भी कल आपने उसके लिए किया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन, याद करो, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। मतलब कि आज प्रेजेंट अपना अच्छा करो, आज जो प्रेजेंट का टाइम है वो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। नाउ मतलब प्रेजेंट, नाउ मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का टाइम, अभी का, इस वक्त का टाइम। अभी आप मेरे इस वीडियो के इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, आज आप अपना आज का इम्प्रूव कर रहे हो, आज का अच्छा बना रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके एग्जामिनेशंस अच्छे होंगे। it is the most important time because it is the only time you have any power to act। क्योंकि यही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यही टाइम है जिसके पास आपके पास अभी पावर है एक्ट करने के लिए। फ्यूचर का तो फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर का टाइम काम अभी आप प्रेजेंट में तो नहीं कर सकते हो ना, इसलिए प्रेजेंट को अच्छा करो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। अगर अभी आप अपनी मम्मा के साथ हो, अपने फादर के साथ हो, अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ हो, तो अभी के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी ज़िंदगी में वही लोग हैं। इन अ सेम वे द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट। जिसके साथ आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हो तो वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप अपनी मैडम के साथ हो तो मैडम का काम है पढ़ाना, तो आपकी जो पढ़ाई कर रहे हो और आपकी मैडम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप घर पे हो तो आपके मदर फादर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होने चाहिए। फॉर नो वन फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं भी नहीं जानती कि मेरे साथ ही अगले टाइम फ्यूचर में क्या होगा, ना आप जानते हो कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम मिलेंगे या दोबारा नहीं मिलेंगे वो भी कोई नहीं जानता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू द पर्सनस गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है कि आपके साथ जो आदमी है उसके लिए आप अच्छा करो। अगर आपकी मदर आपके साथ है तो उनके साथ हेल्प कराओगे तो उनका अच्छा हो, मैम के साथ हो तो पढ़ाई करोगे तो मैम के लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए भी उसने सेम वे अच्छा रहेगा। वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ अलोन। हम इस दुनिया में आए हैं किसी एक पर्पज़ के लिए और उस पर्पज़ को हमको पूरा करना है। स्टोरी किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, थोड़ी सी बड़ी स्टोरी थी पर आपको अच्छी लगेगी। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।